गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में जोड़ एडिशन, घटाव सब्ट्रैक्शन, गुणा मल्टीप्लिकेशन और भाग यानी कि आपका डिवाइड, ये चारों चीज़ें एक साथ यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। वीडियो पर आप बने रहना लास्ट तक, तो आपको हर एक जोड़, घटाव, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड सब आप आराम से यहाँ पर सीख जाओगे। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, जोड़ करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन करने का मतलब है कि जैसे 4 है, इस 4 में आपको 2 को ऐड करना और यहाँ पे रख लेना है। इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ रखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ रखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे इससे। तो आप ऐड करने के लिए क्या करेंगे, आपको जो 4 है आपके पास, इस 4 में 2 को ऐड करना है। अब ऐड करने का तरीका यही भाई, पहले तो 4 लाइनें खींच सकते हो आप, 1 2 3 4, और बाद में आप 2 लाइनें खींच लो, 1 2। इन दोनों को ऐड करना है, तो अब इन सभी लाइनों को हम एक साथ गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। इस 6 को आप इसके नीचे यहाँ पर रख दें। फिर उसके बाद में आपको 5 को 0 में जोड़ना है। कोई हासिल तो लगी नहीं, 5 को 0 में जोड़ेंगे ना तो 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। 0 का मतलब कोई लाइन होगी नहीं, तो यहाँ पर इनको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ से आपको एक बात ये पता चली कि 0 में हम किसी भी नंबर को अगर ऐड करते हैं तो वही नंबर आपको वापस देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब 2 में किसको जोड़ना है, 3 को, तो 2 लाइन खींचेंगे, फिर 3 लाइन खींचेंगे। 2 लाइन खींचते देखो, 1 1 2, 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। अब इन दो को एक साथ हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना। तो 2 और 3 के नीचे आप 5 रख देंगे। फिर आपको 3 में 6 को जोड़ना है, तो पहले तो आपको लाइन खींचनी है 3, 1 2 3। अब लाइन खींचेंगे आप 6, 1 2 3 4 5 6, और इन सब लाइनों को हम एक साथ यहाँ पर ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आप यहाँ रख देंगे। ठीक है। उसके बाद में आप 4 में 5 को ऐड करेंगे, तो पहले हम 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, फिर इसमें 5 को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, और इसको ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हम रख देंगे कितना, 9। तो इस तरह से तो हमारा ये जोड़ एडिशन हो गया। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, यानी घटाव बाकी की। तो बाकी माइनस करने के लिए भी आपका यही नियम रहेगा, यानी ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर आपको कम करना पड़ेगा। घटाने का मतलब उसको कम करना। यहाँ तो क्या था, ऊपर वाले में नीचे वाले को हम बढ़ा रहे थे, ज़्यादा कर रहे थे। यहाँ क्या करना, ऊपर वाले में से नीचे वाला कम करना है। अब ऊपर 8 है, नीचे 4 है, तो 8 बड़ा है, 4 छोटा है, तो कम आराम से हो जाएगा। तो पहले आपको करना क्या है, 8 लाइनें खींचनी है। 8 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 में से कम किसको करना, 4 को, तो 4 हम इसमें से कट कर देंगे, 1 2 3 4, 4 लाइनें काट दी। बाकी की जितनी लाइनें बची उनको गिन करके यहाँ रख लेंगे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 4 रख लेंगे, हो गया 4। अब इसके बाद में आपको 4 में से 7 को कम करना है, पर 4 में से 7 तो कम हो नहीं पाएगा, क्योंकि 4 तो बड़ा है और 7 है छोटा है। तो अब क्या करें भाई, 4 लाइनें खींचेंगे तो 4 में से हम 7 लाइन तो काट नहीं सकते। तो ये जो 4 है ना, वो क्या करेगा, इस 5 से हाथ से ले लेगा, उधार ले लेगा। 5 उधार कैसे देगा भाई, 5 का मतलब इसके पास 5 लाइनें होगी इस तरह से, 1 2 3 4 5, ये 1 लाइन उधार दे देगा इसको। तो ये खुद कितना बचेगा, 1 2 3 4, यानी 5 वाली जगह कितना बचेगा, वो आपके पास 4 ही बचेगा। और 1 इसको हासिल उधार दे देगा, ये जो 1 था ना वो इसको उधार दे देगा, तो 1 के साथ ये 4 और लग जाएगा, 1 उधार का 4 खुद, तो कितना हो गया 14। अब 14 में से 7 आराम से चले जाएंगे, क्योंकि 14 तो बड़ा हो गया, और 14 में से हम 7 घटा सकते हैं। तो पहले हम 14 लाइन खींचेंगे, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इसमें से कट किसको करेंगे, 7 को, तो 7 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 काट दी। बाकी की जो बची उनको गिन करके इसके नीचे लिख देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 7। ठीक है। अब ऊपर कितना है, 4, 5 नहीं, अब 4 है। 4 में से किससे कम करेंगे, 6 को, तो 4 में से 6 कम हो नहीं सकता, क्योंकि 4 ज़्यादा है और 6, ये 4 तो कम है और 6 ज़्यादा है। तो बड़े नंबर में से तो छोटा जा सकता है, पर छोटे में से बड़ा तो नहीं जा सकता ना। तो हम क्या करेंगे, इसको भी उधार दिलाएंगे, किससे, 6 से। तो 6 उसको 1 उधार देगा, तो 6 1 उधार देगा, तो 6 के पास कितना बचेगा, 5, और उसको 1 उधार मिलते ही वो कितना हो जाएगा, 14। अब 14 में से 6 आराम से घट जाएगा, तो 14 लाइनें आपको एक बार फिर से खींच लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 और 14 में से 6 काटने हैं तो 6 लाइनें काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन काट दी। बाकी लाइनों को हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके नीचे आप रख देंगे कितना 8। अब 5 में से 3 घटाना है, लेकिन 5 में से 3 तो आराम से माइनस हो जाएगा क्योंकि 5 बड़ा है 3 छोटा, तो 5 लाइनें खींचेंगे 1 2 3 4 5, 3 लाइनें काट देंगे 1 2 3, बचे कितनी लाइनें 2, इन 2 को आप यहाँ रख देंगे। फिर 9 में से किसको निकालना 7 को, तो वो भी आराम से चला जाएगा कि 9 बड़ा है, तो 9 लाइनें खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 7 लाइन काटनी है 1 2 3 4 5 6 7, बचे कितनी 1 2, ये 2 लाइन आपको यहाँ रख देनी है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बाकी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जोड़ हो गया, घटाव हो गया। अब इसके बाद में बारी आ गई यहाँ पर गुणा, मल्टीप्लिकेशन की। अब देखिए गुणा करने के लिए क्या होता है कि हमें एक तो टेबल पहाड़ा आना चाहिए, वो भी कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 9 तक। 2 से लेकर के 9 तक की अगर हमें टेबल आती है तो हम आराम से गुणा कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इसमें कोई समस्या आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर पहले आपको 634 को गुणा करना है 5 से, यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करने का नियम यह है कि सबसे पहले 5 है ना, इसकी टेबल को 4 बार बोलेंगे, फिर 5 की टेबल को 3 बार बोलेंगे और फिर 5 की टेबल को 6 बार बोलेंगे। जैसे अगर 5 की टेबल को आप 4 बार बोलते हो ना, ऐसे 5 की टेबल 4 बार, तो आपको पता है कितना आएगा, 20 आएगा। 5 की टेबल को आपको 3 बार भी बोलना पड़ेगा, तो अगर हम 5 की टेबल को 3 बार बोलेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 3 15, यानी 5 3 जा 15। फिर 5 की टेबल को आप 6 बार बोलेंगे तो 5 जगह 30 या 5 6 जा 30, ऐसे हो गया। तो ये 3 टेबलें आपको 5 के टेबल में बोलनी पड़ेगी, 3 फाड़ इस तरह से। तो 5 का फाड़ आप 4 बार बोलेंगे तो 5 चौके 20। अब 20 तो इस तरह से आएगा ना, लेकिन 2 जो अंक है इकाई का और दाएं का, यानी वंस और टेंस, 2 अंक हो गए, ये दोनों डिजिट आप यहाँ नहीं रख सकते। तो फिर क्या करें, इनमें से आप सिर्फ एक सिंगल अंक यानी 0 ही यहाँ रखेंगे। इस 2 को आप छोड़ देंगे यहाँ, और इसे याद करने के लिए हम यहाँ रख लेते हैं। ये 2 है ना, वो हासिल का या कैरी का रह जाएगा। तो 5 चौके 20, 20 की 0, ये 5 चौके 20 और 20 की 0, और 2 है ना वो किसका जाएगा, कैरी का, हासिल का। इसको हम साइड में रख देंगे, नेक्स्ट टाइम इसको हम काम में लेंगे। अब 5 की टेबल आपको 3 बार बोलनी है, और 5 की टेबल आप 3 बार बोलेंगे तो 5 3 15, 15 हो जाएगा ना। और इस 15 में आपको ये 2 जो कैरी वाले थे इनको ऐड करेंगे, और 15 में जैसे आप 2 ऐड करोगे तो 15 के बाद में एक तो ये 2 ही तो ऐड करने 15 में, तो 15 के बाद ये तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 17, यानी 17 हो गया। अब 17 में भी 2 अंक है, तो आप ये 7 ही इस 3 के नीचे रखोगे इस तरह से। अब ये जो 1 है ना, ये कैरी का रहेगा, इसको फिर याद रखेंगे, नेक्स्ट में काम में लेंगे। अब 5 की टेबल आपको 6 बार बोलनी है, 5 की टेबल 6 बार बोलेंगे तो 30 होगा, और 30 के अंदर आप एक कैरी के जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। अब 31 का वैसे तो 1 ही लिखना था क्योंकि मैंने यही बताया, लेकिन अब इसके आगे के जो अंक डिजिट है वो खत्म हो चुके हैं, तो फिर 3 को हम रखेंगे कहाँ, तो इसलिए जब लास्ट नंबर आ जाता है ना तो कंप्लीट संख्या एक साथ रख देनी चाहिए। तो यहाँ पर हम 31 का 31 ही रख देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी गुणा कर सकते हैं। अब इधर देखिए थोड़ा सा इससे बड़ा है, ये 2 अंकों की संख्या का गुणा हो गया, डबल से गुणा करना है। तो हम 6 को सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे, यानी 6 की टेबल आप 2 बार बोलेंगे। तो बोलो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 के लिए यहाँ पर कितना आएगा 2, और 1 है ना वो रहेगी आपकी कैरी, हासिल रह जाएगी। फिर 6 की टेबल आप 4 बार बोलेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 24 आ गया। और इस 24 में आप ये एक कैरी ऐड करेंगे तो 24 और ये कितना हो जाएगा 25, 25 का ये 5 आप यहाँ रख देंगे, और ये जो 2 है ना उसको आप कैरी के लिए याद रख लेंगे। फिर आपको 6 की टेबल बोलनी है 3 बार, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 3 18, 18 तो ये हो गया, और 18 में 2 कैरी जोड़नी है, मतलब इसमें 2 लाइनें आपको जोड़नी है। तो 18 के बाद में 19 और एक 20, ये कितना बन गया 20, और 20 की आप यहाँ पर क्या रखेंगे 0, ठीक है। 20 के यहाँ पर कितने रखेंगे आप लोग 0 रखेंगे, और कैरी आपको वापस से कितनी मिल जाएगी 2, ये वाली 2। अब 6 की टेबल आप 2 बार बोलेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, और इस 12 में भी आपको ये 2 कैरी ऐड करनी है, तो 12 में 2 ऐड करेंगे तो एक तो ये एक ही है, तो 12 तो था पहले से, एक ऐड हो गया तो 13, एक ऐड हो गया तो 14, 14, लेकिन 2 के आगे कुछ है नहीं, तो आप पूरा 14 है, 14 का 14 यहाँ रख देंगे। तो 6 से हमने सबको गुणा कर दिया। तो अब बारी किसकी आएगी यहाँ पर,
5 की, 5 से गुणा करेंगे सेम उसी प्रकार से। तो 6 के नीचे अब आपको कुछ भी नहीं लिखना है, तो यहाँ पर आपको क्रॉस लगा देना। क्रॉस का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब 5 की टेबल आप 2 बार बोलेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी कितने हो जाएंगे यहाँ पर 10, और 10 की यहाँ पर कितने आ जाएगी 0, ठीक है। कैरी रहेगी आपके पास 1। फिर 5 की टेबल आप बोलेंगे 4 बार, 5 चौके 20, और 20 में आप एक कैरी जोड़ेंगे तो 21, और 21 के लिए भी यहाँ पर 1 ही आएगा, और कैरी है ना आपके पास 2 आ जाएगी, हासिल 2 आ जाएगी। फिर 5 की टेबल आप 3 बार बोलेंगे, यानी 5 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 3 15। 15 में ये 2 जोड़ देंगे तो 16 17, ऐसे 17 का ये 7 तो यहाँ चला जाएगा, और 1 है ना वो हासिल की रह जाएगी। फिर 5 की टेबल 2 बार बोलेंगे तो 5 दूनी 10, और 10 में आप 1 ऐड कर लेंगे तो 11। इस 11 को आप यहाँ रख देंगे और इनका आप करेंगे यहाँ पर जोड़, बस। तो देखो 2 का तो आएगा 2, 5 और 0 हो जाएगा 5, 0 और 1 होगा 1, 4 में आप 7 को जोड़ेंगे तो होते हैं 11, 11 के लिए फिर से 1 और 1 हासिल वाली, वो हासिल इसमें जोड़ देंगे तो 2 और 1 3, और ये 1 ऐसा का ऐसा। तो इस तरह से हम क्या कर पाएंगे, इसका यहाँ पर गुणा कर पाएंगे, मल्टीप्लाई आराम से कर लेंगे। अब इसके बाद में हम करते हैं यहाँ पर डिवाइड, यानी कि भाग। भाग कैसे किया जाता है, तो देखिए बच्चों, भाग के लिए आपको यहाँ पर 4 का भाग लगाना, तो आपको 4 की टेबल आनी जरूरी है। तो 4 की टेबल होगी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 संते 28, 4 अंटे 32, 4 नाम 36, और 4 दाएं के 40। आपने टेबल यहाँ पर बोल ली। अब नियम यह कहता है कि सबसे पहले आपको 4 का जो फाड़ा है ये वाला बोलना है, लेकिन बोलना किसमें, 5 के लिए। तो इस 5 से बड़ी संख्या ढूंढनी है इस पहाड़े में। तो 5 से बड़ी संख्या बोलते हुए 4 एकम 4 छोटा, 8 बड़ा हो गया। तो बेटा जो बड़ा हुआ ना वो यहाँ नहीं लिखना है, बड़ी संख्या यहाँ नहीं लिखनी है, इसके ऊपर जो आया वो लिखना है। तो ऊपर कौन है, 4। इस 4 को आप यहाँ रख देंगे और गठा देंगे। पर ध्यान देना 4 कितनी बार फाड़ा बोला था आया, तो 4 का फाड़ा हमने एक ही बार बोला था, 4 एकम 4, तभी एक आया था 4। तो ये एक है ना यहाँ ऊपर इस भागफल में रख देंगे, एक यहाँ रख देंगे ऊपर भागफल में, ठीक है। अब 5 में से 4 को कम कर देंगे तो बचेगा कितना, 1। ऊपर से उतार लेंगे आप 6, कितने हो गए 16। अब 4 के फाड़े में 16 16 से बड़ा नंबर ढूंढना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे, ये बड़ा हो गया। बड़ा तो यही होना, लेकिन बड़ी वाली संख्या नहीं लिखनी है। लिखना कौन है, 20 से पहले कौन आया, 16। तो यहाँ पर आप 16 रखेंगे। 16 आया कितनी बार में था, ये 1 बार में आया था, ये 2 बार में, ये 3 बार में, और ये 4 बार में। 16 आया था 4 बार में, तो 4 को आपको यहाँ रख देना है और माइनस करेंगे। 16 में से 16 जाएगा तो 0 ही आएगा। ऊपर से उतार लेंगे 4। अब आपको 4 का भाग 4 में देना, 4 से बड़ी संख्या ढूंढेंगे तो 8 होगा, पर 8 तो बड़ा हो गया, लिखेंगे इसे ऊपर वाला 4 ही लिखेंगे। और 4 कितने बार में आया था, 1 बार में, इसको यहाँ रख देंगे और गठा देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 या क्रॉस भी आप लगा सकते हो। तो ये तो आपने 4 का भाग लगा दिया। अब आपको लगाना है किसका भाग, 9 का भाग। 9 का भाग लगाना तो 9 का फाड़ा आना चाहिए। देखो 9 का फाड़ा बोलते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिके 54, 9 संते 63, 9 अंटे 72, 9 नाम 81, और 9 दाएं के 90। अब यहाँ भी नियम ये है कि 9 का भाग हम लगाएंगे सबसे पहले 6 में, तो 6 तो एकदम छोटा हो गया, 6 तो एकदम छोटा हो गया। तो 6 में कितनी बार भाग जाता, 6 में तो भाई 0 बार ही जाता, क्योंकि 9 तो था 1 बार में, तो 1 बार तो जा नहीं सकता। तो इससे पहले कितनी बार था, इससे पहले अगर हम 9 की बात करें तो 0 ही तो था ना, तो 0 लिखते हैं। और शुरुआत में 0 का कोई महत्व होता नहीं है, तो आपको 0 नहीं लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 6 के साथ 7 को भी मिला लेंगे, 67 कर लेंगे, 67 कर लेंगे। अब 67 से बड़ा नंबर ढूंढते हैं। 67 से बड़ा नंबर ढूंढोगे तो आपको ये 72 यानी 72 ही मिलेगा। तो 72 नहीं लिखेंगे, 72 के ठीक ऊपर वाला लिखेंगे 63। तो यहाँ पर आप 63 रख देंगे। अब 63 को चेक करो कितनी बार में आया, 63 आया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 9 संते 63, तो 7 बार में आया। इस 7 को आप यहाँ रख देंगे और इसको गठा देंगे। 7 में से 3 गए तो कितना जाएंगे, 4। अब ऊपर से आपको एक अंक उतार लेना, क्योंकि ये तो 0 हो गया है, ऊपर से अंक उतारेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो 4 और 5 कितना हो गया, 45। अब 9 का फाड़ा आपको 45 में बोलना है, नहीं 45 से बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो 45, 36 भी छोटा है, 45 बराबर हो गया, 54 बड़ा हो गया। तो बड़ी संख्या तो ढूंढ ली, पर 54 नहीं लिखना, लिखना किसको है,
इस 45 को ही लिखना है। तो 45 को हम लिख देंगे, 45 कितने बार में आ गया, 5 बार में, इसको यहाँ रख देंगे। 45 में से 45 आएगा तो 0। तो हमने यहाँ पर चारों टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जोड़ भी किया है, घटाव भी किया है, गुणा भी किया है और भाग भी किया। आपको अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।